वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 12 अप्रैल 2021 और 12 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस, अन्य बहुत सी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस श्रृंखला के सभी वीडियो को देखिए। जो भी पुराने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं उन्हें मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है, जाइए और सभी वीडियो को देखिए और इसका पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो भी हाल ही में गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाई गई है। तो सभी लोगों ने इसका सही आंसर किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे अप्रैल माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं, उन्हें देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा आपका। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और गुड फ्राइडे मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और ईस्टर मनाया गया। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। और 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वीरता दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। और 11 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाया गया। और आज है 12 अप्रैल और आज है मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आज 12 अप्रैल को मानव अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अंतरिक्ष दिवस है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी यहाँ पे बताऊंगा, ताकि आपके एग्जाम के लिए ये काफी ज्यादा उपयोगी हो। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुक्त करने की योजना बनाई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 किलोमीटर तक की जो यात्रा है विकलांग लोगों के लिए, ये बिहार परिवहन निगम के द्वारा मुफ्त में कराए जाने की योजना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पर इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की यात्रा पर 50% छूट प्रदान करने की घोषणा की है। और परिवहन निगम इसके लिए एक यूनिक आईडी प्रदान करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो विकलांग लोग हैं तो उनके लिए यहाँ पर 50 किलोमीटर तक की यात्रा जो होगी वो एकदम से निःशुल्क होगी, लेकिन उसके बाद जो भी यात्राएं होंगी उनमें 50% जो यात्रा पे किराया होगा 50% का छूट दिया जाएगा। और इसके लिए बिहार परिवहन निगम के द्वारा एक यूनिक आईडी प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो लोग भी इस सेवा का लाभ लेंगे उनके लिए ये यूनिक आईडी प्रदान किया जाएगा, ताकि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उन्हें एक बार पुनः देख लेते हैं। ये बिहार में मैप में बिहार की स्थिति है। बिहार की जो चौहद्दी है ये है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। और बिहार की राजधानी है पटना, आप सभी जानते हैं। राज्यपाल अभी वर्तमान में है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजकीय पक्षी है गोरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व बिहार की है 1106 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा में प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की है उर्दू। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें बिहार में है। और इस इमेज में आप देख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो बिहार से संबंधित इतनी सारी इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे कि हाल ही में बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, 14 से 20 अप्रैल। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 14 से 20 अप्रैल को अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। और इसमें ऑनलाइन कार्यक्रमों एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत अन्य गतिविधियों को आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जो इस तरह के जो साप्ताहिक दिवस होते हैं जो मनाए जाते हैं, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी हाल ही में जो निर्णय लिया गया है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा कि 14 से लेकर के 20 अप्रैल तक को ये जो सप्ताह है ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नीति आयोग।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी हाल ही में नीति आयोग ने ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया है। यह पुस्तिका व्यवसायिक जगत के लिए एक तरह का आमंत्रण है। यहाँ पे बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग से हमने देखा है कि कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है नीति आयोग से संबंधित वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप देखिए, इसे ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या आता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी एग्जाम में, प्री एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। ये ध्यान रखिएगा, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा गठित एक संस्थान है जिसे कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गठित किया गया था। और यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर है कि इससे केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक सतत भागीदारी से बदल दिया जाता है। ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें नीति आयोग के जो भी वर्तमान में सीईओ हैं, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये है अमिताभ कांत। ये ध्यान रखिएगा। और इसका गठन जो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, यानी कि नीति आयोग में जो अध्यक्ष हैं, ये अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जिस प्रकार योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था ये प्रधानमंत्री ही कहलाते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग में भी इसके अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पर नीति आयोग से संबंधित याद रखनी है। अब बढ़ते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न है कि बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कितने सार्वजनिक जल संचयन या तालाबों या पोखरों आदि का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। तो भी हाल ही में इसका जो राइट आंसर होगा कि बिहार में कितने, तो 26,178 जल संचयन का जीर्णोद्धार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में जल जीवन हरियाली के तहत 26,178 सार्वजनिक जल संचयनों और 5,492 छोटी छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन का निर्माण किया गया है, जिससे भूजल को काफी फायदा मिलेगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी कुल मिला के 26,178 जल संचयनों का मतलब जीर्णोद्धार किया गया है बिहार में जल जीवन हरियाली के अंतर्गत। तो ये आंकड़ा आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न कि बिहार में पहली बार सरकार दाल की सरकारी खरीद करने जा रही है और इसके तहत सरकार लगभग कितनी क्विंटल दाल की खरीद करेगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 लाख क्विंटल दाल की खरीद करेगी। तो इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में बिहार में पहली बार दाल की सरकारी खरीद होने जा रही है और सरकार लोगों की 5 लाख क्विंटल तक दाल की खरीद करेगी। इसके लिए राज्य खाद्य निगम, यहाँ पे नियम नहीं बल्कि निगम होगा, राज्य खाद्य निगम ने इसके लिए अंतिम तारीख 15 मई निर्धारित की है। और केंद्र सरकार ने बिहार में पहली बार मशहूर चना की दाल खरीद की व्यवस्था की है और इस सरकारी खरीद का जिम्मा जो है ये जिम्मा राज्य खाद्य निगम यानी कि बिहार राज्य खाद्य निगम को दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 लाख क्विंटल तक यहाँ मतलब ये योजना है कि 5 लाख क्विंटल तक का दाल खरीदा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते यहाँ पे छठे प्रश्न पे। हाल ही में मधु क्रांति पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मधु क्रांति पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अभी हाल ही में मधु क्रांति ऐप को लॉन्च किया गया है, ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, आप ध्यान रखिएगा ये कृषि मंत्री है, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है और इसका उद्देश्य शहद का उत्पादन बढ़ाकर निर्यात में वृद्धि करना है। तो जो भी मतलब कि पोर्टल होते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, तो वो भी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आए दिन यहाँ पर ऐप डेवलप होता है और पोर्टल कई सारे डेवलप होते हैं, तो उनसे रिलेटेड कई सारे प्रश्न बनते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। ये पोर्टल को किसने लॉन्च किया, इसका उद्देश्य क्या है, ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। तो अभी हाल ही में जो मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य यह है कि शहद के उत्पादन को बढ़ाकर मतलब विदेशों में निर्यात करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका भी हाल ही में लॉन्च किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में अनामाया नामक जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अनामाया नामक जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग का शुभारंभ किया। यह एक बहुहिस्सेदारी धारक पहल है। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो भी शुभारंभ किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के बारे में। अगर आप घर बैठे इन दोनों परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर ये पेड ग्रुप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर इस पेड ग्रुप के अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, सभी चीजों को यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं और यहाँ पर करंट अफेयर्स की सम्मिलित तैयारी आपसे करवाई जाएगी। यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बिहार जीके की आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी और प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे और इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ है जो आपको यहाँ पर पेड ग्रुप में अवेलेबल कराया जाएगा। इसका जो फी है ये 399 है, ये 1 वर्ष के लिए है। तो एक वर्ष के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें करवाई जाएगी। अगर आप इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहां पर जाइए, उस पर हमें मैसेज या फिर कॉल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे 8वें नंबर प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न के हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 71वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने में शामिल केंद्र सरकार का एक स्वायत्त संगठन है और इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की जो स्थापना हुई थी ये 9 अप्रैल 1950 को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी है। अभी हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आप यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न के हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो मनाया गया है ये 11 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और भारत में मातृत्व मृत्यु दर के चिंताजनक स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरूकता की कमी को देखते हुए हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इस तरह का जो वीडियो है इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, चीजों को सबसे पहले इकट्ठा करना पड़ता है और फिर उसके बाद वीडियो फॉर्मेट में ये आपके सामने आता है। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो के लाइक करने से मेरा मोटिवेशन और अधिक बढ़ता है और भी वीडियो बनाने की मन होती है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जो पिछले वीडियो मैंने आपसे टारगेट दिया था 300 लाइक का, तो आप लोगों ने 300 से अधिक लाइक किया वीडियो को। तो आज के इस वीडियो का भी टारगेट है 300। तो मुझे हर हाल में इस वीडियो को 300 लाइक चाहिए। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिल रही है तो आपको केवल और केवल इस वीडियो को सिर्फ लाइक करना है। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो वीडियो जो है ये काफी ज्यादा दूसरे व्यूअर को रिकमेंड होती है। इससे ये होता है कि वीडियो का जो व्यूज है वो अधिक होता है, जिससे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो आप ध्यान रखिए, वीडियो से लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए 10वां प्रश्न के हाल ही में भारतीय मजदूर संघ के बिहार इकाई के 25वें प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा इसका संबोधन किया गया। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय मजदूर संघ की बिहार इकाई के 25वां प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया, जिसमें उद्यमिता एवं कौशल विकास के लिए अलग से विभाग का गठन किए जाने की बात कही गई, जो बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो अधिवेशन हुआ ये अधिवेशन 25वां प्रांतीय अधिवेशन था और यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा तारकिशोर प्रसाद इन्हीं के द्वारा यहाँ पर संबोधित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 11वां नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किस देश ने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में नौवाहन संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में नौवाहन संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की है, जिससे भारत सरकार को राजनयिक समर्थन प्राप्त हुआ है। और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र समुद्र का एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक राज्य को समुद्री संसाधनों की खोज और संसाधनों की प्राप्ति करने के लिए एक विशेष अधिकार होता है। यह ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते यहाँ पर 12वें प्रश्न पे। 12वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी महाद्वीप का पहला देश है जिसे भारत में बने कोविड-19 टीके मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सेशेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सेशेल्स पहला अफ्रीकी देश है जिसे भारत में बने कोविड के टीके मिले हैं और इसके अलावा उच्च प्रभाव वाली 10 सामुदायिक विकास परियोजनाएं सेशेल्स को सौंपी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पहला अफ्रीकी देश है जिसे कि भारत में बना हुआ कोविड-19 का टीका मिला। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस पर्यटन स्थल पर अब डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी? अगर आपने पिछले वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा कि बिहार के किस पर्यटन स्थल पर अब डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी। इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे देखिए इसके रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है
जो 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ से संबंधित है। अगर आप इन दोनों परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखें, आप मैसेज करते वक्त pre21 लिख के मैसेज कीजिएगा। आप चाहें तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 399 रुपया पे करना है। ये आपको वन टाइम पेमेंट है जो कि 31 दिसंबर 2021 तक के लिए ये वैलिड होगा। इतनी सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी, आप इस इमेज में देख सकते हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे जाके इसे मतलब हमें मैसेज कर सकते हैं। और रही बात जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों महीने के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।